बाप से तुम डरते हो जैसा कि उसका हक है, तुम अपने बड़े भाई से डरते हो दुनिया में और तुम दूसरे लोगों से डरते हो। हर एक की डर का एक नौयत है। तुम अल्लाह से भी उसी तरह डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। उलमाए किराम इसको तफसील से बयान करते हैं कि अल्लाह से डरने का कई माना है, उसके कई मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि अल्लाह पर तवक्कल हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो, कामिल यकीन हो अल्लाह की ज़ात पर, सिर्फ ज़ुबानी तौर पर नहीं, दिल से भी अल्लाह पर पूरा यकीन हो। मुझे मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक वाक़या जो उन्होंने लिखा याद आ रहा है। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि एक चरवाहा जो जंगल में बकरियां चराता था, एक दिन वो अपने महल्ले की मस्जिद में गया और उस वक्त मस्जिद के जो इमाम होते थे वही सब कुछ होते थे। उनकी ज़िम्मेदारी बहुत सारी होती थी। उनको वक्त पर नमाज भी पढ़ाना होता था, उनको वक्त पर लोगों को तालीम भी देना होता था और उनको लोगों के महल्ले वालों के मसाइल के हल भी बताने होते थे और उनको फैसले भी सुनाने होते थे। वो काजी की भी जिम्मेदारी निभाते थे, जज की भी जिम्मेदारी वही निभाते थे। तो जो मस्जिद के इमाम होते थे उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती थी। तो नशिस्त चल रहा था, लोग अपने अपने मसाइल लेकर इमाम साहब के पास आ रहे थे और अपने जो भी परेशानी है, जो भी उनका मसला है वो इमाम साहब के सामने में रख रहे थे और इमाम साहब उनको अपने तौर पर उस मसले का हल बता रहे थे। तो एक चरवाहा आया और आकर कहने लगा कि इमाम साहब, मैं चरवाहा हूँ, मैं बकरियाँ चराता हूँ, लेकिन मसला यह है मेरा कि मैं जो बकरियों के रेवड़ को लेकर जाता हूँ तो मुझे ये जो हमारे बस्ती के, हमारे महल्ले के उस पार जो दरिया है, जो नदी है, मुझे बकरियों के रेवड़ को लेकर उस नदी के उस पार जाना पड़ता है और मैं जब बकरियां लेकर जाता हूँ तो उस नदी के घाट का जो मल्लाह है, क्योंकि नदी पार करने के लिए कश्ती में पार करना होता है और कश्ती का जो मल्लाह है वो जाने के लिए 2 आना लेता है, आने के लिए भी फिर उनको 2 आना देना पड़ता है। गोया कि रोज़ाना 4 आने मुझे खर्च करने पड़ते हैं। तो कोई ऐसा हल बता दीजिए कि मैं ये 4 आने खर्च करने से बच जाऊं। इमाम साहब ने उनके मसले को जब सुना तो इनके दिमाग में कोई तरकीब नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने उस चरवाहे को टालने के लिए कहा कि देखो, तुम्हारा बस एक ही रास्ता है, तुम जब अपने बकरियों के रेवड़ को लेकर नदी के पास जाओ तो तुम्हें कश्ती में सवार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने बकरियों के रेवड़ को दरिया में उतार दो और उसके पीछे पीछे तुम भी चले जाओ। सीधा साधा चरवाहा था। उन्होंने फ़ौरन काजी साहब, इमाम साहब की बात को सुनी और वहाँ से चले गए। और जब बकरियों के रेवड़ को लेकर वो दरिया में गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और अपने बकरियों के रेवड़ को
आगे किया, पीछे पीछे वो भी दरिया को पार कर गए। अब रोज़ का यही मामूल हो गया। दिल में बहुत खुश भी हुआ चरवाहा कि चलो रोज़ाना मुझे 4 आना खर्च करना पड़ता था, इमाम साहब ने बहुत अच्छी तरकीब बता दी, अब इससे तो 4 आने मेरे रोज़ बच रहे हैं। यूं ही चलता रहा। एक दिन जब वो जंगल से बकरियां लेकर वापस हो रहा था तो उन्होंने वही काजी साहब, इमाम साहब को देखा कि वो भी दरिया के इस पार खड़े हैं। शाम ढल चुकी है और जहाँ पर कश्तियाँ चलती हैं, अगर आपने देखा होगा तो जब शाम हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है तो मल्लाह अपनी कश्ती को पलट देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अब शाम हो चुकी है, अब कश्तियाँ चलनी बंद हो गई। कल जब सुबह होगी तो फिर ये कश्तियाँ सीधी की जाएंगी, फिर उनको इस पार से उस पार ले जाने का सिलसिला चलेगा। तो चरवाहे ने देखा कि इमाम साहब, काजी साहब बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं और ये अपने मस्त अंदाज में, अपने धुन में गुनगुनाते हुए बकरियां लेकर किनारे पर आ गए और इमाम साहब से मुखातिब होकर वो चरवाहा कहने लगा कि इमाम साहब, क्यों आप बहुत परेशानी में दिख रहे हैं, आखिर क्या बात है? इमाम साहब कहने लगे कि भाई शाम हो चुका है, मल्लाह ने अपनी कश्ती को पलट दिया है, अब मुझे बस्ती में जाना है, महल्ले में जाना है, तो मैं किस तरह इस दरिया को पार करूंगा, इसलिए परेशान हूँ। चरवाहा कहने लगा कि इमाम साहब, आपने तो मुझे इतनी अच्छी तरकीब बताई थी और मैं उसके ज़रिए से रोज़ाना अपने बकरियों के रेवड़ को लेकर इस पार से उस पार जाता हूँ, उस पार से इस पार आता हूँ, आप भी उसी पर अमल कीजिए। अब काजी साहब खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन चरवाहे के उसका तो मामूल था, उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और बकरियों के रेवड़ को आगे किया, खुद पीछे पीछे दरिया में कूद पड़े और इमाम साहब को भी उन्होंने बहुत ही असरार करके नदी में उतार लिया कि चलिए आइए मेरे पीछे पीछे। लेकिन वो तो आसानी से उस दरिया को पार करता चला गया और इमाम साहब, काजी साहब थोड़े से पानी में जाने के बाद डूबने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो फिर वो चरवाहा आया और इमाम साहब को अपने कंधे पर उठाकर दरिया को पार कराया। पार कराने के बाद उन्होंने बहुत ही मासूमाना अंदाज में पूछा कि इमाम साहब, ये तरीक़ा तो आप ही ने बतलाया था मुझे और आपकी इस बताई हुई तरकीब से मैं रोज़ाना दरिया को पार करता हूँ, फिर वापसी में उसी तरकीब से मैं इस पार आता हूँ और आप तो डूबने लगे। तो उस काजी साहब ने, उस इमाम साहब ने चरवाहे से कहा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम जिस यकीन के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया में उतरते हो, वो यकीन मेरे पास नहीं है। तासीर है मगर कमी है यकीन की, कि तुम यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में यही है कि अब अल्लाह मुझे इस दरिया को पार कराने वाला है और तुम पार कर भी जाते हो। मेरे अंदर उसी यकीन की कमी है कि मैंने तुम्हें तरकीब तो बता दी, लेकिन मैं खुद पर उस पर तवक्कल नहीं कर सका। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पर उसी तरह यकीन होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने का मतलब ही यही है कि पूरा 100% आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो, पूरे 100%। उसमें अगर कुछ कमी रहेगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है।
तो अल्लाह की ज़ात पर यानी अल्लाह से डरने के जो दर्जे हैं, उलमा उसमें फरमाते हैं कि सबसे पहला दर्जा यह है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल हो। जब यकीन कामिल हो जाएगा अल्लाह की ज़ात पर, तो फिर हमारे काम खुद ब खुद आसान होते चले जाएंगे, हमारा हर मसला खुद ब खुद हल होता चला जाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मौजू पर आइंदा जुमा में और कुछ बातें करूँगा।